Hello my dear students, welcome to Maths with Bhavna. Today we are going to start our chapter number 1 integers. तो हम करने जा रहे हैं हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है कि आपको दो ऐसे नंबर्स बताने हैं जिनका सम -7 आता है. तो हम यहाँ लिख सकते हैं -5 -2 दोनों को सम करना है तो आपने प्लस की साइन लगा दी, डैट इज़ -7. अब आपको कुछ ऐसे नंबर्स बताने हैं जिनका डिफरेंस आता है 10 तो आप यहाँ लिख सकते हो -8 -2 डैट इज़ -10. तो आपके दो इंटीजर्स हो गए -8 एंड -2. अब थर्ड आपको बताना है, दो ऐसे नंबर्स बताने हैं जिनका सम 0 आता है. तो आप यहाँ लिख सकते हो -2 + 2 डैट इज़ 0. तो यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ. आपको अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर बताना है जिनका डिफरेंस आपको यहाँ पर 8 मिल रहा है. तो आपने दो पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स लिखे, लाइक आपने लिखा -2 एंड -10 और दोनों का डिफरेंस होना चाहिए. तो हम यहाँ माइनस की साइन डालें, डैट विल बी -2 प्लस ऑफ 10 इक्वल्स टू 8. तो आपको यहाँ आंसर मिल गया 8 एंड यहाँ आपके क्वेश्चन की जो कंडीशन थी वो सेटिस्फाइड हो गई. तो सेकंड का फर्स्ट पार्ट ए पार्ट यहाँ कंप्लीट हुआ. अब हम चलते हैं हमारे सेकंड पार्ट की तरफ, दैट इज़ हमारा जो बी पार्ट है. तो यहाँ आपका एक नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए जिनका सम -5 होना चाहिए. एक नेगेटिव इंटीजर है तो हमने यहाँ ले लिया -7 नेगेटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर लिया हमने यहाँ लिया +2. अब इन दोनों को जब हम इक्वेट करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर आएगा -5. अब हम चलते हैं हमारे थर्ड पार्ट की तरफ, सी, जहाँ पे एक नेगेटिव इंटीजर लेना है और एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है. उन दोनों का डिफरेंस आपको -1 मिलना चाहिए. तो आपने एक नेगेटिव इंटीजर लिया, आप ले लिए -2. अब एक आपका पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए तो हमने एक पॉजिटिव इंटीजर लिया 1. अब इन दोनों का डिफरेंस हमने लिया डिफरेंस, तो यहाँ हमको मिला -3. तो यहाँ भी हमारी क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट थी वो सेटिस्फाइड हो गई. अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ. थर्ड क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि टीम ए है और एक टीम बी है, दोनों ने कुछ स्कोर बनाए हैं. लाइक टीम ए का जो स्कोर है वो है -40, 10 एंड 0 और जो टीम बी है, टीम बी के जो स्कोर हैं वो है 10, 0 एंड -40. आपको ये बताना है कि कौन सी टीम का स्कोर ज़्यादा है. तो हम ऐड कर लेते हैं. ऐड करने के बाद हमें पता चलेगा कि टीम ए का जो स्कोर है वो है -30. जब हम टीम बी को ऐड करते हैं तब यहाँ भी द सेम आंसर आएगा, डैट इज़ -30. तो यहाँ किसी भी टीम ने ज़्यादा स्कोर नहीं किया है, दोनों का जो स्कोर है फाइनल स्कोर डैट इज़ सेम. तो यहाँ आंसर आएगा नन ऑफ द टीम हैज़ स्कोर मोर. अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 4 है आपके कुछ फिलअप्स हैं जहां आपको प्रॉपर्टीज़ के थ्रू बताना है कि आपका जो फिलअप है वहां पर क्या आएगा. तो फर्स्ट है आपका -5 प्लस -8, यहाँ आएगा -8 प्लस और यहाँ आपका फिलअप है एज पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यहाँ आएगा -5 और आपको यहाँ लिखना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड है -53 प्लस डैश इक्वल्स टू -53. तो हम इसमें कौन सा ऐसा नंबर ऐड करेंगे कि आपको -53 मिलेगा. तो ये ज़ीरो एडिटिव प्रॉपर्टी है. अगर हम किसी में भी ज़ीरो ऐड करते हैं तो आपका जो नंबर है वो सेम आएगा. तो आप यहाँ लिखेंगे ज़ीरो एडिटिव प्रॉपर्टी. अब इसका थर्ड क्वेश्चन है 17 में आप क्या ऐड करेंगे कि आपको 0 मिलेगा. जब कुछ इस तरह का क्वेश्चन रहे तब हमको जो पॉजिटिव इंटीजर है उसी का ही नेगेटिव इंटीजर लिखना चाहिए. लाइक हमने यहाँ लिखा -17. तो जब हम 17 में पॉजिटिव इंटीजर प्लस नेगेटिव इंटीजर आएगा तो हमारा आंसर 0 आएगा एंड दिस इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी. अब चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ. फोर्थ क्वेश्चन है आपका कुछ इस तरह से 13 प्लस -12 ब्रैकेट में फिर डैश है एंड ऑन द अदर साइड 13 प्लस -12 प्लस -7. अब यहाँ आप देख सकते हैं एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी है. इस प्रॉपर्टी में क्या होते हैं, आपके 3 टर्म्स होते हैं. RHS में आपके 3 टर्म्स है, वेयरएस LHS में आपके 2 टर्म है. जो टर्म मिसिंग है डैट इज़ -7, तो यहाँ पर आएगा -7 एंड आपको यहाँ पर जस्टिफाई करना है कि कौन सी प्रॉपर्टी है. तो ये है यू हैव टू राइट एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी.
एंड द लास्ट क्वेश्चन है आपका इस फिलअप का, क्वेश्चन नंबर 5 है। -4 प्लस एक ब्रैकेट में 15 प्लस -3 आया एंड ऑन द अदर साइड -4 प्लस 15 एक ब्रैकेट में है एंड एक फिलअप आया। अगेन ये भी आपका एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी है। इन एलएचएस आपके पास 3 टर्म्स है, वेरस इन आरएचएस आपके पास सिर्फ 2 टर्म्स है, तो यहाँ पर -3 मिसिंग है। आप यहाँ फिलअप में -3 लिखेंगे और आप यहाँ लिखेंगे एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आई होप यू लाइक, कमेंट एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच।